Marriage planning can be daunting, right? But don't worry, we are here for you. Stick to the end because we are going to give you a master resource जिसके थ्रू आप अपनी पूरी वेडिंग बहुत आराम से ट्रैक कर सकोगे. बहुत important है, हमने किया था पूरे टाइम. Start with the most important point of wedding planning, the budget. बजट जो भी आप सेट करके चलो वो बफर हमेशा जरूर लेकर चलना चाहिए बिकॉज एंड मोमेंट एक्सपेंसेस चाहे वो आउटफिट के हो, रिचुअल्स के हो, एनीथिंग कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. एंड फाइनेंशियल बजट से ज्यादा इमोशनल बजट लेके चलना बिकॉज हो सकता है एंड वेरी वेल कुड बी द वे कि आपकी बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स होंगी ड्यूरिंग द वेडिंग प्लानिंग, बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम, नॉट वर्सेस ईच अदर, राइट? Yeah. Now we come to the next important part, that is delegation. No matter how much the groom thinks or the bride thinks that they can be the event organizers, they cannot. So please, for your sake and for your families, delegate your work and ask your family as well. Because end में कुछ ना कुछ भसड़ मचेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी and तुम नहीं संभाल पाओगे because you just won't have the time. किसी ना किसी को तो आपको एलोकेट करना पड़ेगा काम. किसी को गेस्ट लिस्ट संभालनी होगी, किसी को कुछ संभालना होगा, किसी को हैम्पर्स एंड मोमेंट इतने लोग गेस्ट को देने होंगे, बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो एंड सबसे इम्पोर्टेंट किसी को आपका स्ट्रेस हैंडल करने के लिए यू नीड सो डेलीगेशन, good amount of friends to handle your stress at that time. एंड गाइस ब्राइड के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है आउटफिट बिकॉज आउटफिट आपको एटलीस्ट 3 months पहले तो फाइनलाइज कर ही लेना चाहिए आई थिंक बिकॉज एंड मोमेंट ट्रायल्स और चीज़ों में आपका आधा दिमाग तो उसी में जाएगा. उसके बाद आपके डिजाइनर बोलेगा अच्छा आपका अभी तो फर्स्ट ट्रायल है, लाइक मेरी शादी है 2 weeks में, कम ऑन. होता है गाइज, होता है. एंड तुम्हें लग रहा होगा कि 3 महीने पहले फाइनलाइज में कैसे कर लूं, बट ट्रस्ट मी 3 महीने कुछ नहीं है फॉर ग्रूम्स एज वेल. आई मीन मैंने 6-7 महीने पहले आउटफिट ढूंढना शुरू करा था. मेरा 1 महीने पहले आउटफिट फाइनलाइज हुआ था. Market has a lot of options. Yeah, market has a lot of options. You'll have a lot of confusion. So get your mind clear. बहुत पहले से मार्केट सर्वे करना शुरू. ऐसा कुछ नहीं होता. पहले से मार्केट सर्वे करना शुरू कर दे कि तुम्हें कैसा दिखना है एंड क्या क्या आउटफिट्स हैं मार्केट में तो तुम चूज कर सको एंड उसके हिसाब से प्लान वेल इन एडवांस कि तुम्हें क्या लेना है. बहुत एक्सेसरीज विद दैट पहले से सब प्लान होना चाहिए आई थिंक बिकॉज एंड मोमेंट आप नहीं कर सकते. वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा. You also have jewelry, please. हाँ, मतलब वो सब साफे के साथ लगाने के लिए चीजें हैं ना, सब वो भी आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा. तो अच्छा खासा टाइम लेके चलना. हम ज्यादा एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये प्रॉब्लम हम दोनों झेल चुके हैं. सो या लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, बी बेटर. नेक्स्ट वी कम टू प्लानिंग द फंक्शंस टू द टी. दैट मीन्स फंक्शन टाइमलाइंस. ट्रस्ट मी ऑन दिस. हम लोगों ने मिनट टू मिनट प्लान किया था अपने फंक्शन का कि भाई चाय कितने बजे पी रहे होंगे लोग, हम लोग तैयार कितने बजे होंगे, साफा कितने बजे बन जाएगा, साफा कितने बजे बंधेगा एंड एवरीथिंग एल्स. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम उस टाइमलाइंस पे स्टिक करते हो ना तो फंक्शंस बहुत स्मूथ जाते हैं. बट यू हैव टू मेक श्योर कि द ब्राइड एंड द ग्रूम स्टिक्स टू द टाइमलाइन, क्योंकि हम दोनों को सबसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए अपेरेंटली. 3 घंटे तो हमें चाहिए रेडी होने के लिए बिकॉज द मेकअप. तो प्रायर मीटिंग करनी चाहिए मेकअप आर्टिस्ट से तो पहले कि आपको एटलीस्ट 3 hours टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप रेडी हो सको बिकॉज सब लोग गेस्ट्स यही बोलेंगे नहीं तो ब्राइड इतना लेट आई है, हमारे फंक्शन तो बहुत ही मेस्ड अप रहेगा नहीं तो. एग्जैक्ट. एंड लोग खा पी के निकल जाएंगे बिकॉज दे केयर अबाउट द फूड, राइट? यू आर सेकेंडरी इन दैट काइंड ऑफ फंक्शन. स्पेशली जब तुम्हारा खुद का फंक्शन हो तब भी तुम्हारे गेस्ट खा पी के निकल जाएंगे कि भाई ब्राइड एंड ग्रूम का एंट्री में इतना टाइम बाद में तुम ही रिग्रेट करोगे कि भाई ये टाइम से नहीं हुई चीजें. सो स्पेशली इफ यू आर हैविंग अ फंक्शन इन दिल्ली तो यहाँ पे म्यूजिक एंड ऑल का भी रिस्ट्रिक्शंस कभी कभी रहता है. सो इफ यू वांट टू एंजॉय योर आर्टिस्ट टू द फुलेस्ट, यू वांट टू एंजॉय योर परफॉर्मेंसेस टू द फुलेस्ट इन एवरी फंक्शन, स्टिक टू योर टाइमलाइन. आप खुद टाइम से नहीं होगे तो गेस्ट्स भी टाइम से नहीं आएंगे. यस, रिमेंबर दैट. सबसे इम्पोर्टेंट नाउ फैमिलीज को अलाइन रखना बिकॉज दोनों फैमिलीज हैं, आपको कम्युनिकेशन दोनों साइड रखनी है कि कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई कंफ्यूजन एंड में ना हो जाए, रिचुअल्स दोनों के सेम अलाइंड हो, हैम्पर्स में कोई कंफ्यूजन ना हो कौन क्या कर रहा है बिकॉज बाद में बहुत क्योटिक होता है. And especially when you come from different backgrounds, like I am a Sindhi, she's a Punjabi, so कुछ rituals हो सकते हैं जो यहाँ पे different हो, कुछ rituals हो सकते हैं जो यहाँ पे different हो, and pre-alignment नहीं होगी and उस time आप कुछ ritual करने के लिए बोलोगे तो बहुत haphazard हो जाएगा. And हो भी सकता है कोई नाराज फुफड़ आ जाए भाई, है ना, कि तुमने ऐसे क्यों करवाया, ऐसे क्यों करवाया. तो it is better कि आप कुछ पहले क्लियर रखो कि सब कुछ कैसे चल रहा है. चाहिए. बाद में बुरा लगे पहले ही कर लो.
The next is regarding decor and food arrangements. No matter how big of a wedding planner you hire, you have to be on your toes all the time. मतलब अपने Pinterest board ना अभी से बनाना शुरू कर दो अगर तुम्हारी शादी 8-9 महीने दूर है, बिकॉज अगर हर छोटा एलिमेंट आप लोगों के दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार हमें ना यही चाहिए. बिकॉज ये जो डेकोर प्लानर्स एंड फूड प्लानर्स होते हैं ना, they try to stick to their templates because it's easier, right? They have the हमारी material. वाली ने एमरल्ड ग्रीन को बहुत पिच किया था. Exactly, ठीक है. And you have to make sure that they understand कि नहीं, ठीक है, जो तुम्हारा आइडिया है तुम्हें वही एग्जीक्यूट करना है because it's your function, ठीक है. मतलब तुम वो एलिमेंट्स खुद इतने एंजॉय शायद ना कर पाओ बट गेस्ट करेंगे एंड यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट देन एट द एंड, जो हम लोगों को मिला लकी, बिकॉज हमारी काफी बॉलीवुड थीम्ड वेडिंग थी कि इट वाज वेरी यू कोडेड. यू वांट योर फंक्शन टू बी यू कोडेड बट ऑल्सो मेक श्योर कि सीटिंग अरेंजमेंट्स का बहुत अच्छे से आप कम्युनिकेट जितने भी करो. लोग हो आपको उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स जो वेडिंग प्लानर होता है उसने उस इवेंट सेम जगह पे काम नहीं किया होता, तो दे डोंट नो एग्जैक्टली कि कितनी सीटिंग कैपेसिटी चाहिए और नहीं चाहिए. बिकॉज बाद में अगर वो लोगों को जगह नहीं मिली है तो लोग बहुत बिचिंग करेंगे तुम्हारी शादी के बारे में. लोगों को पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं, कितनी सीटिंग चाहिए, किस हिसाब से फूड प्रिपरेशंस चाहिए, कितने स्टॉल्स चाहिए, कितना लाइव सर्विंग चाहिए आपको. तो आपका फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड होगा तो लोग भी तारीफ करेंगे और एंजॉय करेंगे. नहीं तो एंड एन एडिशनल टिप, अगर तुम्हारे अर्ली फेराज हैं तो फेराज के अराउंड कितनी चेयर्स चाहिए ना काउंट बता देना. नहीं तो नहीं बैठेगा नहीं कोई तो कोई नहीं बैठेगा वहाँ पे. अगर तुम 4 चेहरे बोलोगे तो वो 4 ही रखेंगे, लोग 5 साथ नहीं में चाट रखेंगे. खा के बोलेंगे बाय. यस, सो प्लीज मेक. एंड ऑल्सो फेरों से पहले बार मत स्टार्ट करवाना. अगर तुम्हें Right. चाहिए लोग अपने फेरों के आसपास, देन मेक श्योर कि बार तब तक बंद रहे. एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने आर्टिस्ट सबसे पहले बुक कर लेना, बिकॉज बाद में उनकी कोई डेट्स नहीं मिलेगी आपको. चाहे मेहंदी आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफी हो, आपके कोई डीजे हो, एनीथिंग, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा. हमारे परफॉर्मर ने एंड मोमेंट कैंसिल कर दिया था हम पे. रिटर्न में लेना प्लीज यस, कि भाई दिस इज अ कंफर्मेशन कि हम आ रहे हैं आपके फंक्शन में. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोटोग्राफर्स आपको तो स्पेशल मीटिंग करके ही जाना चाहिए. उनकी फिजिकल चीजें, एल्बम्स, एक्सपीरियंसेस सब देखना चाहिए. हमने सबसे ज्यादा फोटोग्राफर फाइनलाइज करने में टाइम टाइम तो बहुत लगाया था. 2 महीने तो हमें लग गए थे सिर्फ फोटोग्राफर फाइनलाइज करने में. क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, बाकी फोटोग्राफर से कंपेयर करो, जो जो नहीं है सब ऐड करवाओ. प्री वेडिंग आपको कैसे करनी है, कहाँ करनी है, सब कुछ आपको बहुत पहले से डिसाइड करना पड़ेगा. मतलब हम लोगों का इतना फोटोग्राफर के लिए हम फिनिकी कह लो, पिकी कह लो, बिकॉज फोटोग्राफी बहुत बड़ी चीज होती है. बाद में सिर्फ फोटो देख के खुश हो सकते हो तुम अपने इवेंट तो गया है ना. कैसे टाइप के शॉर्ट्स चाहिए, कैसी वीडियोस चाहिए, वो सजेशंस देंगे आपको, बट आपको अपना इनपुट जरूर देना, नहीं तो वही घिसी पिटी प्री वेडिंग पिटी फोटोज आएंगी. देख लो. एग्जैक्टली, यू कैन चेक इट आउट द प्री वेडिंग ऑन आवर channel. चैनल. ठीक है, नीचे जाके सब्सक्राइब दबा के आप देख लेना. बट हाँ, दैट इज द रीजन हम लोगों ने 2 अलग अलग फोटोग्राफर्स करे थे, बिकॉज एक फोटोग्राफर की प्री वेडिंग बहुत अच्छी थी बट वेडिंग अच्छी नहीं थी, एंड सेम गोस फॉर द अदर, उसकी वेडिंग अच्छी थी, लोगों ने प्री वेडिंग बहुत बोला था कि अलग अलग कर रहे हो, मिसमैनेज होगा ये सब, बट नहीं, इट वाज परफेक्ट. Yes, exactly. So please make sure you do that. And during the function, make sure in every function कि तुम अपनी फैमिली को, अपने इवेंट प्लानर को, सबको बोल दो कि हम 1-1.5 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे. हमने भी ये सोचा था बट अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं पाए थे ये अपना चीज. मेकअप ब्राइड्स भी उस हिसाब से प्लान करना ताकि Yes. आप सोलो फोटोशूट के टाइम निकाल पाओ, व्हिच आई रिग्रेट जो मैंने नहीं करा. एग्जैक्टली राइट. टचवुड मेरा हो गया था, ठीक है, बट हाँ, जस्ट मेक श्योर कि तुम 1-1.5 घंटा निकालो फंक्शन से, गायब हो जाओ, ठीक है, एंड अपना अच्छे से कपल शूट कराओ. बिकॉज यार उस टाइम तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है जल्दी जल्दी निपटाओ यार, कुछ करना है, डांस करना है, खाना खाना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, टाइम निकालना But पड़ेगा. यू विल रिग्रेट इट आफ्टरवर्ड्स. वी आर रिग्रेटिंग इट, ठीक है. हम लोगों का और अच्छा शूट हो सकता था, ठीक है, बट हम लोग नहीं करवा पाए बिकॉज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था उस टाइम. वी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, बट हमारी गलतियों से सीखो एंड बी बेटर. एंड नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मास्टर रिसोर्स, द चेकलिस्ट. मतलब मैंने इतनी एक्सेल अपने ऑफिस में नहीं यूज करी होगी जितनी मैंने अपने वेडिंग के टाइम पे करी है. गिवन मतलब गेस्ट लिस्ट में अंदर की कौन से फंक्शन के अंदर कहाँ ये स्टे कर रहे हैं, कौन से गेस्ट आ रहे हैं, कौन से गेस्ट कौन सा फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, फंक्शन का टाइम टू टाइम प्लान बनाना, आप अल्कोहल कौन सी रख रहे हो, आपका फूड मेन्यू क्या है कौन से फंक्शन का, एवरीथिंग इन अ कंसोलिडेटेड शीट, सो दैट जब आपके अंकल या आपके रिश्तेदार पूछे कि यार मेरा रिश्तेदार कहाँ रुक रहा है, किस टाइम पे रुक रहा है, तो आपके पास इंस्टेंट जवाब हो, आप फिल्टर लगा के देख सको एवरीथिंग एल्स.
सो हम लोगों ने सबको बता सको हाँ ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये डन लिस्ट है हमारी. yes exactly and you need to track your deliverables you can say, मतलब थोड़ा consultant language बाहर आ रही है, but हाँ you can track everything. So we have attached that checklist down below. Click on the link, there is a drive link, वहाँ से आप access कर सकते बहुत हो वो important checklist है को. checklist, trust me. Yes. इसके बिना आप नहीं कर सकते सब कुछ टैली. It's too much. It is too much. ठीक है, so please click on the link below. Every single detail need to be in that checklist. Yes, and access that resource and tell us in the comments कि आपको कैसा लगा, and also give us ideas कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे. And for more such videos, subscribe to Just News and we'll see you next time.